जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज एक बहुत बड़ी खबर से जो कि मार्केट के लिए एक राहत की भी खबर है कि स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि लोग जो है यहाँ पे मंदी की बातें कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। पिछले 3-4 वीडियो को आप निकाल करके देखिए, वहां पे मैं बार बार कहता था कि गिरावट अभी जो है थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकती है, जबकि कई सारे लोग पोर्टफोलियो काटने इस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो, ये एक बहुत बड़ी खबर ये निकल करके आई है दोस्तों। ये अमेरिका से खबर आई है कि आप ये कह लो कि डोनाल्ड ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे थे पूरी दुनिया भर में, तो यहाँ पे अभी इन्होंने इसको थोड़ा सा रोका है, इसमें कुछ एग्जम्पशन दी है। अब इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में आपके लिए, है ना, रोज नए नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना। बाकी आप स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, ठीक है, सारा चीज यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है ना। इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, तीनों सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे कवर करवाते हैं। जो भी व्यक्ति ऑनलाइन क्लास चाहते हैं दोस्तों, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के। और जो व्यक्ति यहाँ पे आ करके करना चाहते हैं क्लास, तो पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों आपको यहाँ पर हमारा एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप गूगल मैप से हमारा डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा ये थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भाई को हुआ क्या, अचानक से ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर गए। देखो हुआ ये कुछ समय पहले, अभी जैसे ये जीत करके आए, ठीक है ना, राष्ट्रपति बने यूएसए के अंदर, तो यहाँ पे इनको जो है बहुत सारा उल्टा पुल्टा काम करने को था, ठीक है ना। और उसी उल्टे पुल्टे काम में इन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा, मतलब दुनिया मेरे ऊपर जितना टैक्स लगाएगी उतना टैक्स मैं बाकी सारे लोगों के ऊपर भी लगाऊंगा। और उस वजह से जो है ये हुआ कि एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस देखने को मिला। और इनके जो भी सलाहकार रहे होंगे, उन्होंने इनको सलाह दी कि भैया ये मत करो, अगर कर दिए तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। यही चीज दोस्तों इनको बात समझ में आई, वहां का स्टॉक मार्केट भी तेजी से गिर रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये रेसिप्रोकल टैरिफ वाली बात यहाँ पे आई, आप देखो डाउ जोन्स कितनी तेजी से वहां पे गिरना शुरू किया। और इसी को देख करके इन्हें अपना डिसीजन जो है थोड़ा वापस लेना पड़ा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो आपका है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गिरावट कितनी भयंकर रही है। 45,000 का इंडेक्स गिरते गिरते आपका 42,800 के आसपास चला गया। और डोनाल्ड ट्रंप जो है स्टॉक मार्केट वाले आदमी है, ये बाजार को ज्यादा गिरने नहीं देंगे। तो ये इनको लगा कि ठीक है चलो कुछ समय के लिए अनसर्टेनिटी को टाल देते हैं, इतना ज्यादा परेशान करना कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब रही बात, चलो ठीक है, ये तो इन्होंने अभी ये क्या कि ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा है। यहाँ पे देख लो, ये क्या है, थोड़ी सी एग्जाम्पशन दी है, एक आधा महीने की रिबेट दी है। अब ये लोग वापस से डिस्कशन करेंगे और फिर वो अप्रैल के बाद फिर लागू होगा। जो मार्च में होने वाला था तो वो अप्रैल के बाद लागू होगा। तो थोड़ा बात यहाँ पे दब गई, तो मार्केट भी क्या है, ठीक है चलो ठीक है, अभी के लिए आप अच्छा कर रहे हो तो चलो आगे भी हम देखेंगे, जब होगा तब उस वक्त देखा जाएगा, पैनिक रिएक्शन लगाएंगे बाजार में, है ना। तो ये अपना बिल्कुल सलाहकार से सारी सलाह मशवरा करने के बाद फिर अब ये जो है आगे नेक्स्ट टाइम रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में सोचेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि मंडे को मार्केट का रिएक्शन क्या रह सकता है। सबसे पहली चीज तो ये हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, आप में से जितने भी व्यक्ति हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि मार्केट आपका एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पे कह रहा था ना कि मार्केट आपका एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। ये जो गिरावट 3 दिनों की रही है, इस गिरावट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे बस ये बात करते हैं मार्केट क्रैश आ जाएगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे नहीं, ठीक है, इस गिरावट के बाद एक बाउंस का संभावना है और अच्छी खासी बाउंस रही कई सारे स्टॉक्स के अंदर। खास करके जिन सेक्टर की मैं बात करता था, आपको ध्यान में होगा, मेटल स्टॉक्स, आईटी स्टॉक, सीमेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करता था आपको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर वाला, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारा चीजें दोस्तों की 2-3 दिन के अंदर ही चीजें बहुत साफ हो गई। तो यहाँ पे ठीक है चलो, अभी भी हम लोग ट्रेंड में नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से चीजें साफ हो चुकी है। ट्रेंड में आने के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। फिलहाल आप मार्केट के डेली अपडेट से बिल्कुल जुड़े रहिए और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट डे का हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि अपने लिए एसएल एरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, है ना, अब आपको ध्यान में होगा, ये जो है ये मैं इस एरिया पे ही कह रहा था कि मार्केट आपको जो है एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है। यहां तक का टारगेट 22,600 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे तो हम लोग आ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगला सपोर्ट एरिया क्या होगा। तो अगला सपोर्ट एरिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखो एक इनिशियल इंट्राडे सपोर्ट एरिया 22,390 के आसपास कहीं कहीं बन करके आ रहा है। और एक बढ़िया सा अगर हम लोग सपोर्ट एरिया देखें तो 22,300 का ये सपोर्ट एरिया काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन करके आ रहा है। तो जब तक ये एरिया है दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करने में ही फायदा है। हालांकि मंडे ट्यूसडे मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, तो वहां पे काफी सतर्क होकर के काम करने की जरूरत है। अब तो ये तो हो गई दोस्तों बातें सारी।
अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो कौन सा लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो कल वाला जो इंट्राडे का हाई है दोस्तों उसी को हम लोग एक इंपॉर्टेंट लेवल मानेंगे, जो कि यहाँ पे 22,636 के आसपास है, कि इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा तो 22,800 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि 22,800 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे ऊपर के साइड पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट जो नेक्स्ट डे मूव कर सकता है, ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सेटल करेगा, फिर उसके बाद 22,636 पे कटने के बाद हम लोग 22,800 तक की तेजी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक अनएक्सपेक्टेड तेजी थी, कई सारे लोगों ने इसको बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, और मार्केट ने कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम लोग तो बात कर ही रहे थे इसकी। ये देखो अच्छी बात हो गई दोस्तों, हो गई तो, है ना। उससे क्या हुआ कि जो भी स्टॉक सही रेट पे थे वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बाउंस लेकर के काम बढ़िया कर दिए अपना वो चार्ट के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट टेबल क्या है। तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है 48300 वाला है, ठीक है ना। तो इस एरिया को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये एरिया अगर कट जाता है तो फिर आपको 48,000 का टारगेट यानी 300 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 48300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इंट्राडे के लेवल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मार्केट आपका 48,832 ये जब काटेगा तब आप यहाँ पे एक बड़ी तेजी देख सकते हो, यानी कि ये वाला हाई इसके ऊपर बाजार जब सस्टेन करेगा तब आप 49,400 से लेकर के 49,662 का टारगेट देखोगे। हालांकि फिलहाल अभी यहाँ पे 48,300 का आप यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे देखोगे, अगर ये सस्टेन कर गया तब फिर जाकर के मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो सस्टेन नहीं किया आने वाले 2-3 दिनों में, तो फिर वहां पे मार्केट एक बार वापस से नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लेवल्स पे काफी ज्यादा जोर दीजिएगा ताकि आपको जो है वहां पे थोड़ी सेफ्टी हो जाए, आप वहां पे बाकी जैसे कहीं ये लॉस खा करके बैठ ना जाओ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा मिड कैप इंडेक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स के अंदर हम लोग बात कर ही रहे थे, क्या ठीक है यहाँ पे बढ़िया काम होगा, और बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे देख लो उसी तरह से काम हुआ भी। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 40,400, ठीक है, 48,400 नहीं 40,400, ये जो लेवल आपको दिख रहा होगा 40,400, यानी इसके हाई के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब जाकर के ये 41,200 तक का भी टारगेट आपको दे सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे अभी आप देख लो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा गैप अप हो गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा गैप अपने को दिख रहा है, तो ये गैप हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे लगता है ये कॉमन गैप ही बनेगा, तो गैप एक बार ये फिलिंग करने के लिए आएगा। अब उसके लिए लेवल क्या होगा दोस्तों नीचे का, तो इसको हम लोग ध्यान में रख करके काम करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको 39,527 के नीचे अगर बाजार आपको टिकता हुआ दिखाई दे तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे 39,530 मोटा मोटी और 39,500 आप उसको फाइनल मान के चलो कि उसके ऊपर अगर ये मिड कैप इंडेक्स है तब आपको स्टॉक स्पेसिफिक तेजी देखने को मिलेगी। आशा करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस एक बात यही आपको कहूंगा, थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि चाल 3-4 दिनों की लगातार हो चुकी है। तो 2-3 दिन वहां पे थोड़ा बाजार अगर करेक्शन कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई अगर बड़े सपोर्ट एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, कोई कैंडल्स वैंडल्स अच्छा दिखाई देगा, ठीक है ना, तो फिर मार्केट वहां से आपको रिकवरी करता हुआ भी ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मार्केट ट्रेंड में आ चुका है, ये सिर्फ एक बाउंस है, ठीक है। कई सारे स्टॉक्स अच्छा कैरेक्टर दिखा रहे हैं। सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, वहां पे बिल्कुल मूवमेंट आता रहेगा। तो बस आपको यह है कि आराम से होल्ड करके प्रीवियस कोई सपोर्ट एरिया से जहां से वो निकला होगा उसका स्टॉप लॉस लगा करके आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी सेक्टर आपको बता दिया गया है, तो उस हिसाब से आप स्टॉक भी चुन ही लोगे, क्योंकि थोड़े समझदार तो आप लोग भी हो ही गए हो यहाँ साथ में रहते, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।